और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की तरफ। सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के लगातार पटल पर बिल पेश हो रही है, चर्चा लगातार जारी है, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी माननीय दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने मोदी शाह छात्रों से माफी मांगो के नारे लगाए हैं, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद के पटल पर परीक्षा लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया। लेकिन चर्चा के लिए विपक्ष जिस तरीके से पहले समय मांग रहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, समय दिया जाना चाहिए, स्पीकर ने कहा कि आप 6 घंटे मांगेंगे तो 6 घंटे देने के लिए तैयार हैं, और इससे ज्यादा समय भी इस मुद्दे पर चर्चा करनी है और चाहते हैं ज्यादा घंटे
समय देना जाना चाहिए, जरूरी है, तो उससे ज्यादा समय देने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अब 3 घंटे समय दिया गया है। शाम 5 बजे से इस पेपर लीक से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा होगी। शाम 5 बजे तक के लिए अब ये लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और 5 बजे के बाद अब पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल चर्चा इस पर होगी। इसी बीच केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। केशव, देखिए एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित हो गई। आज ये तीसरी बार हुआ है। 11 बजे कार्रवाई स्थगित हुई, 12 बजे कार्रवाई स्थगित हुई, अब 2 बजे कार्रवाई स्थगित हो गई है, 5 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है। और पेपर लीक से जुड़ा बिल जो है लोक परीक्षा संशोधन बिल, उस पर शाम 5 बजे से चर्चा होगी, 3 घंटे चर्चा होगी। क्या लगता है इसी तरीके से हंगामा उस वक्त भी देखने को मिलेगा? देखिए, सदन में जिस तरीके से लगातार सरकार आज शिक्षा के संशोधन बिल पर चर्चा करना चाह रही है, नीट पर सरकार जो संशोधन कर रही है और अलग अलग शैक्षिक क्षेत्र में जो संशोधन की बात कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। और लेकिन उससे पहले सदन में भारी हंगामा देखा जा रहा है। छात्रों पर जो बर्बरता दिल्ली के जंतर मंतर और अलग अलग जगहों पर हुई है, उस पर गृह मंत्रालय को घेरती हुई इस वक्त जो है वो विपक्ष नजर आ रहा है। और यही बड़ी बात है कि अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सदन के पटल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं तमाम विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या बिल लाने से पहले इन सवालों का जवाब जो है वो नहीं देना चाहिए? इस पर संजय सिंह ने भी सरकार को घेरा और कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक कराने के लिए सरकार जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा से उसके लिए शामिल करती है, और ये बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है। प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक इस कंपनी के मालिक के संबंध हैं और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब लगातार विवाद सदन के पटल पर देखा जा रहा है और आज संभावना है कि सदन में फिर एक बार विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। लेकिन बतौर जो है वो लोकसभा में अध्यक्ष ने कहा है कि विपक्ष जब तक चाहेगा हम चर्चा करेंगे, जितना वक्त अतिरिक्त वक्त मांगेगा उसको भी हम देंगे, लेकिन सदन की गरिमा रखें और सदन में शांति बनाए रखें। लेकिन अभी सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो चिंताजनक है और लगातार सदन में। लेकिन केशव मोहन मिश्रा, एक अहम बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर कोई भी विधेयक पटल पर रखा जाता है, पेश किया जाता है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर बातचीत करते हैं, समय भी दिया गया है, तो फिर आखिर विपक्ष को परेशानी कहाँ है? आप रखिए अपने मत। अगर आपको किसी भी विधेयक के प्रावधान में कोई कमी नजर आ रही है, कोई खामियां नजर आ रही है, तो आप उस पर अपने मत रख सकते हैं, तभी किसी विधेयक पर चर्चा होगी। लेकिन इस तरीके से हंगामा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल, लगातार सदन में जो विपक्ष है वो अपने मुद्दों पर सरकार को जरूर घेर रहा है, लेकिन ये बात लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम लगातार आपके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित न किया जाए। और लगातार सत्ता पक्ष ने कहा कि जब हम लगातार पेपर सुधार को लेकर ये संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, इस पर विपक्ष को क्या आपत्ति है? विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता है और सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आता है। और यही बड़ी बात है कि अब जो राजनीति है इस मुद्दे पर बढ़ती नजर आ रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और देखिए, जिस तरीके से नारेबाजी हुई है आज लोकसभा सदन में, हमने सुना लगातार बार बार विपक्षी सांसद केशव मोहन मिश्रा एक ही बात कह रहे थे कि मोदी और शाह माफी मांगो, माफी मांगो। लेकिन माफी मांगने से कहीं ज्यादा जरूरी है पेपर लीक संशोधन बिल जो पेश होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं या फिर जो एजेंसी है, जो नेटवर्क है जो इस पेपर लीक को पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेकर चलता है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। इसीलिए ना ये विधेयक पटल पर रखा गया, इसीलिए ना इसे पेश किया गया है। लेकिन इस तरीके से कैसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी, कैसे संभावनाएं बनेंगी? फिर यही होगा कि एक तरफा ये बिल पेश हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जब सदन में लगातार असमंजस की स्थिति है और अब इस बिल को लेकर जब तक सदन में जो विपक्ष है वो सरकार के साथ लामबंद नहीं होगा और इस बिल पर समर्थन नहीं जताएगा, तब तक निश्चित तौर पर सदन से हंगामे वाली तस्वीरें जरूर नजर आएंगी। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब विपक्ष का रवैया
5 बजे शुरू होने वाली इस कार्रवाई के तहत कैसा होगा। बने रहिए आप हमारे साथ लगातार, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अभी तक राजनीतिक खेमे से क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, किस पॉलिटिकल लीडर का क्या कुछ कहना है। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। ये आगे चल के पेपर लीक ना हो और होने से कड़ा दंड दिया जाए, इसीलिए ये बिल ला रहा है। तो पहले से ही कांग्रेस उनका असली चेहरा दिखा दिया, वो बिल का विरोध करने का रास्ता घुमा के ढूंढ रहा है। देखिए, जो छात्रों का आंदोलन था छात्रों ने मान लिया और छात्रों ने हमारा प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे के ही चले गए। लेकिन ये लोग कौन छात्र है? ये लोग इसीलिए सदन को रोकना चाहता है, सदन का कामकाज को बंद करना चाहते हैं। कारण ये लोग सदन चले ऐसा चलता नहीं, ऐसा चाहते नहीं। सदन चलेगी तो इन लोगों का जो सारे जो कारनामा है वो तो सदन में आ जाएगा। कारण कांग्रेस जो इतना दिन पाप किया, उस पाप का भंडा फूट जाएगा सदन में, और इसीलिए कांग्रेस ने ऐसा करके बाधा देने का कोशिश किया कर रहा है। इसीलिए मैं कांग्रेस और उनका घटक दल को बोल रहा हूं, कम से कम भारत का जनता को लिहाज करो, कम से कम ये जो सदन को सम्मान दो। इसीलिए सदन में जो चर्चा करना है चर्चा करो, सदन में जो बिल ला रहा है उसका पक्ष में विपक्ष में तुम्हारा जैसा मर्जी ऐसा करो, लेकिन सदन को चलने दो, सदन में चर्चा होना जरूरी है। तो विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन में किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने चर्चा का समय दिया है, नारेबाजी से चर्चा को क्यों रोका जा रहा है, ये किरेन रिजिजू ने वहां पर खड़े होकर कहा। चर्चा में विपक्ष हमारा सहयोग करे, बार बार रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए किरेन रिजिजू। संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर ये कहा स्पीकर से कि आखिर समय को क्यों खराब किया जा रहा है, और स्पीकर ने जब समय दिया है चर्चा के लिए तो नारेबाजी बार बार क्यों की जा रही है। केशव, देखिए किरेन रिजिजू भी एक ही बात कह रहे हैं कि जब समय दे दिया गया है तो समय पर बातचीत होना, नारेबाजी से क्या हल निकलेगा। देखिए, सदन में लगातार ये पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। ये सब हम बखूबी जानते हैं कि सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, और ये विपक्ष भी जानता है, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरता है। और ये कई बार ऐसा हुआ है कि संविधान, सरकार, व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि आखिरकार सदन में देश के पैसे से सदन चलता है, सदन की कार्रवाई बाधित ना हो। और यही पाठ जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी पढ़ाते हैं, लगातार समझाते हैं विपक्ष को, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर सरकार को घेरता है। सदन में सरकार, सत्ता पक्ष चाहता है कि उनके बिल इंप्लीमेंट हो जाए, उन पर चर्चा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि विपक्ष हंगामा कर रहा हो। हमने पिछले शीतकालीन सत्र देखे और कई सत्र देखे, एनडीए की सरकार के 12 साल के कार्यकाल को हमने देखा है जब विपक्ष ने कई बार निशाना साधा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी ऐसी तस्वीरें उठती थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस मुद्दे पर लगातार सदन में हंगामा देखा जा रहा है, उन मुद्दों पर क्या 5 बजे जब ये चर्चा शुरू होगी, विपक्ष सरकार चर्चा में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, और विपक्ष का अब रवैया क्या रहता है। बिल्कुल केशव, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर 5 बजे का जो समय दिया गया है, 5 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही सस्पेंड कर दी गई है। विपक्ष का क्या रवैया रहता है। अगर विपक्ष इसी तरीके से नारेबाजी करता रहा, मोदी शाह माफी मांगो, इस तरीके की नारेबाजी चलती रही, तो एक बार फिर से समय बर्बाद होगा आज का भी, और फिर लगता है कि चर्चा की संभावनाएं कम हो जाएंगी। निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें हैं, और हम जो तस्वीरें सुबह से देख रहे हैं, और इससे पहले जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब मुद्दा टर्न होकर गृह मंत्रालय पहुंच गया है, गृह मंत्रालय पर जिम्मेदारी की बात हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सवाल विपक्ष कर रहा है, संजय सिंह ने जो बात कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार नीट जैसी परीक्षा का टेंडर उन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को क्यों दिया जाता है, क्यों उन कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, और यही सवाल निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता नजर आता है। लेकिन केशव देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि अगर विपक्ष कह रहा है
कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं आप उन्हें बार बार टेंडर परीक्षा कराने का क्यों देते हैं, तो इसकी जवाबदेही भी सरकार की बनती है। दूसरा, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, इस तरीके की नारेबाजी सदन में हो रही है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया छात्रों पर, इसके लिए माफी मांगे। प्रधानमंत्री, लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता उनके साथ की गई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जो महिला छात्र थे उनके साथ अश्लीलता भरी चीजें देखने को मिली वहां पर। तो इन सभी प्रकरण को लेकर, और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात देखिए केशव कि AK-47 तक का इस्तेमाल किया गया। AK-47 जो भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल हो रहा है। AK-47 का इस्तेमाल तो जो भारत के विरोधी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उनके ऊपर किया जाना चाहिए था। लेकिन छात्र देश के दुश्मन कैसे हो गए, सरकार के दुश्मन कैसे हो गए? अगर वो जवाबदेही मांग रहे हैं तो ये तो उनका हक है। देखिए, निश्चित तौर पर ये विपक्ष का काम है सदन के पटल पर मुद्दे उठाना, और विपक्ष बखूबी अपने मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार लगातार कोशिश करती है कि सदन की कार्रवाई बाधित ना हो। मैं लौटूंगी आपके पास केशव, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। पेपर लीक के खिलाफ बिल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष से सहयोग चाहती है सरकार, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हंगामा जारी रहा तो सरकार की नई रणनीति है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विपक्ष से सबसे पहले सरकार चाहती है कि सहयोग करे, और अगर विपक्ष सहयोग नहीं करता है तो इसके लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। केशव, देखिए क्या लगता है कौन सी रणनीति की ये लोग बात कर रहे हैं? सरकार कौन सी रणनीति की बात कर रही है कि अगर उन्होंने कहा विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तो हम इस पर रणनीति बना रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब जब सरकार किसी बिल को सदन के पटल पर लाती है तो सरकार की कोशिश होती है कि वो बिल गिरे ना, वो बिल पास हो। और अब यही सरकार के सामने रणनीति है कि बतौर लोकसभा अध्यक्ष जिम्मेदारी समझें कि सदन में जो लोग सदन का माहौल खराब कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उसके अलावा ध्वनिमत या और कोई तरीका जिसके माध्यम से सदन की कार्रवाई के दौरान ही जो है ये बिल इम्प्लीमेंट हो पाए, इस पर चर्चा हो पाए, और मती के साथ अगर ये बिल पास हो जाए तो ये सरकार के लिए चुनौती होगी, और सरकार इसको कैसे सुनिश्चित कर पाएगी इस पर हमारी निगाहें जरूर बनी है। लेकिन आज सबकी निगाहें 5 बजे होने वाली चर्चा पर बनी है, जब सदन के पटल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है संशोधन बिल रखेंगे और पेश करने की जिक्र करेंगे। सुबह ही समय था कि इस पर सुबह चर्चा होगी, लेकिन लगातार सुबह से सदन का जो माहौल है वो निश्चित तौर पर हंगामे भरा था, और सदन में लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुई नजर आ रही थी। और लगातार अब इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि जो स्थिति सदन के पटल पर है वो निश्चित तौर पर हंगामे भरी है। और अब क्या होगा जब सदन की कार्रवाई बाधित है और दोबारा ये चर्चा शुरू होगी? क्या सदन इस चर्चा में शामिल होगा या बहिष्कार करके दोबारा इस पूरे सदन की कार्रवाई दोबारा? बिल्कुल केशव, यहाँ पर बता दें कि विपक्ष किस तरीके से सहयोग करता है इस पर भी नजर बनी हुई है, और सरकार कौन सी रणनीति तैयार कर रही है उस पर भी नजर बनी हुई है। क्योंकि अभी तक आपको बता दें, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, 5 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही सस्पेंड कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित है। 5 बजे के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।